Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our new topic, abstract method versus virtual methods. आज का एजेंडा ये है कि हम देखेंगे कि लेट बाइंडिंग अचीव कैसे होती है और abstract और virtual methods में क्या डिफरेंस है और abstract क्लासेस, abstract methods और virtual methods को C# के अंदर कैसे कोड किया जाता है. बेसिकली abstract methods, virtual methods और जो abstract क्लासेस का कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए ये टेक्निक्स यूज की थी. ठीक है, abstract क्लासेस के अंदर abstract मेथड्स आते हैं. abstract मेथड्स के क्या क्या रूल्स हैं वो जरा देख लेते हैं. abstract methods have no actual code in them. हमारे पास abstract methods abstract क्लासेस के अंदर होंगे तो उनके अंदर एक्चुअल कोड नहीं होता, जस्ट डिफाइन करते हैं. जो भी सब क्लास हमारे पास होगी मस्ट बी ओवरराइड टू द abstract मेथड. ठीक है जी, कि हमारे पास जो पेरेंट क्लास या abstract क्लास उसके अंदर जो abstract मेथड था उसको जो भी क्लास, सब क्लास, चाइल्ड क्लास, ड्राइव क्लास कोई भी इनहेरिट करेगी तो जो हमारे पास मेथड था abstract मेथड उसको ओवरराइड करना है और मस्ट करना है. abstract method resides in abstract class and it has no body. बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास जो abstract method होगा वो abstract class के अंदर हो सकता है, नॉन abstract class के अंदर नहीं हो सकता. और जो abstract method है जो कि override होगा वो कौन सी वाली क्लास में होगा? नॉन abstract child क्लास के अंदर होगा. ठीक है, क्योंकि हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है सब क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर. वो नॉन अब्स्ट्रैक्ट होगी तो उसके अंदर हम लोग कर सकते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है जी. अच्छा जी, वर्चुअल मेथड्स हमने पहले देखा अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, अभी वर्चुअल मेथड देखते हैं. वर्चुअल मेथड्स कैन हैव कोड व्हिच इज यूजुअली अ डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ समथिंग. अब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर कोई कोड नहीं था. अब हमारे पास जो वर्चुअल मेथड्स हैं इनके अंदर कोई ना कोई डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा. Any subclass can override a method using the override modifier and provide a custom implementation. हमारे पास जो पेरेंट क्लास थी उसके अंदर वर्चुअल मेथड था, उसके अंदर भी डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन थी. ठीक है, लेकिन अब ये हमारे पास ऑप्शन है कि हमारे पास जो ड्राइव क्लास है उसके अंदर हम उसकी कस्टम इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे. ठीक है, जो हमारे पास वर्चुअल मेथड है ये बोथ क्लासेस में हो सकता है, abstract में भी हो सकता है, नॉन abstract क्लास में भी हो सकता है. इट इज नॉट नेसेसरली टू ओवरराइड virtual मेथड इन derived बट इट कैन बी. जरूरी नहीं है कि उसको ओवरराइड किया जाए लेकिन इसको किया भी जा सकता है. virtual मेथड मस्ट हैव बॉडी, मीन के virtual मेथड जो कि पेरेंट क्लास के अंदर होगा उसकी कुछ ना कुछ बॉडी होगी, मीन के डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन होगी. हमारे पास जो abstract मेथड है या virtual मेथड है उसको जब भी हम लोग डिराइव क्लास के अंदर ओवरराइड करना चाहेंगे तो हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? ओवरराइड का कीवर्ड यूज करेंगे ताकि उनको हम लोग सब क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर उनको ओवरराइड कर सके, मीन ओवरराइड के उसकी कोई कस्टमाइज इम्प्लीमेंटेशन कर सके. ये सर जी कोड देख लेते हैं. abstract का abstract क्लास भी यूज हो रही है, abstract मेथड भी हमारे पास यूज हो रहा है और virtual मेथड भी है C# के अंदर देख रहे हैं. अभी हमने एक क्लास बनाई हुई है E की और वो क्लास है abstract क्लास है हमारे पास. उसके अंदर abstract मेथड है और उसको हमने कीवर्ड दिया हुआ abstract. एक हमारे पास virtual मेथड है. ठीक है, virtual के कीवर्ड से होगा. ठीक है, देखिए जरा abstract मेथड में और virtual मेथड में क्या डिफरेंस है. abstract मेथड को जस्ट हमने डिफाइन किया है. ठीक है, और जो virtual मेथड है उसकी क्या कहते हैं, बॉडी भी है और कोई ना कोई डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन भी है. ठीक है, अब हमारे पास एक न्यू क्लास है, चाइल्ड क्लास है जी, क्लास डी, जो कि इनहेरिट कर रही है कौन सी क्लास को जी? abstract क्लास E को इनहेरिट कर रही है जी. अब हमारे पास जो abstract मेथड था इसको हमने मस्ट बी इंप्लीमेंट करना है क्लास डी जो कि ड्राइव क्लास. ठीक है, इसकी इंप्लीमेंटेशन हमें करनी ही करनी. ठीक है, यू हैव टू ओवरराइड दिस मेथड. हमने कीवर्ड यूज किया ओवरराइड का abstract मेथड के साथ. देखें नाम सेम, जैसे कि हमने पहले कहा था इंटरफेस एक होगा और फंक्शनैलिटी डिफरेंट होगी. देखिए नाम हमारे पास इंटरफेस सेम है लेकिन फंक्शनैलिटी हमारे पास डिफरेंट होगी. ठीक है, और जो
डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म में हमने कहा कि वो डिफरेंट क्लासेस के अंदर होती है। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास जो होती है, जो कि हम अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू, अब्स्ट्रैक्ट मेथड के थ्रू और वर्चुअल मेथड के थ्रू करते हैं, वो डिफरेंट क्लासेस के अंदर होती है। ठीक है जी, देखिए हमारे पास वर्चुअल मेथड था, इसको भी हमने ओवरराइड करना है। ठीक है, कीवर्ड ओवरराइड यूज किया। यहाँ पर भी इसकी कोई ना कोई डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, और यहाँ भी हमारे पास ऑप्शनल था कि हम उसको ओवरराइड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल है, मस्ट भी नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हम लोगों ने यू आर अलाउड टू ओवरराइड दिस मेथड। ठीक है जी, देखिए हमारे पास हमने अब्स्ट्रैक्ट क्लास का देख लिया कोड के अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे यूज करते हैं और वर्चुअल मेथड कैसे यूज करते हैं। अच्छा, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस मेथड को अब्स्ट्रैक्ट रखना है या किस मेथड को वर्चुअल रखना है जी, इसकी डिटेल्स अगले लेक्चर में आएगी। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय, टेक केयर।